पांचों पार्टियों की तरफ से राज्य कमेटी के साथियों ने आज का ये प्रतिरोध आयोजन किया है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सेक्रेटेरिएट की तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, मुबारक भी देना चाहती हूँ और उनको अपना इनकलाब भी पेश करती हूँ, ये कहते हुए कि ये बहुत समय अनुसार उन्होंने जहांगीरपुरी के हादसे के बाद इस प्रोटेस्ट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। हिंदुस्तान की हुकूमत को बहुत कुछ कहने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए। बहुत सीमित समय में हम सब लोगों ने अपनी बात कहनी है, क्योंकि हम सभी जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हालात की जो सीरियसनेस है उसको समझ रहे हैं और उसी के सिलसिले में हम आने वाले दिनों की अपनी रणनीतियों को, अपने संघर्षों को इस देश की एकता की, अखंडता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, संकल्प के लिए यहाँ पर पहुँचे। मैं बार बार ये कहती हूँ, इस बुलडोजर को केवल एक मशीन के रूप में मत देखो। मशीन को तो हम लोग सब रोक सकते हैं, लेकिन ये बुलडोजर उस खतरनाक और संकीर्ण विचारधारा जिसको सावरकर ने हिंदुत्व के नाम दिया, उस हिंदुत्व के आधार पर विचारधारा को, जो मनुवादी सोच पर आधारित है, वो बुलडोजर उस विचारधारा को और उसके संबंध में संघ परिवार और बीजेपी के उस रणनीति को, समाज को बांटने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बुलडोजर वो खतरनाक प्रतीक है, सिंबल है, जो हमारे देश के संविधान को ही, देश के नागरिकों के जनवादी अधिकार को ही बुलडोज करना चाहते हैं और इसीलिए हम इस विरोध में खड़े हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कानून के अंतर्गत एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, जो नोटिस देकर जो लोगों को अपने कानूनी अधिकारों को पूरे तौर पर अपने पक्ष को रखने के, ये जो एक प्रक्रिया है, कहीं भी किसी भी देश के किसी भी कोने में कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाकर बुलडोजर चलाना, इसका हम विरोध करते हैं। मैं ये भी कहती हूँ, आज के ज़माने में जब इतनी महंगाई है, जब लोग इतने परेशान हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, जो गरीब लोगों की जीविका है, कोई रेडी है, कोई पटरी पर कोई बेच रहा है, आपकी नज़र में गरीबी है, आपकी नज़र में वही लोग हैं जिनको आप नौकरी नहीं दे सकते और अपने परिवार की बचाव के लिए वो खड़े हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब मेहनत करने वाला, उस मेहनत की इज्जत तो करो। उस रेडी को तोड़कर लगभग 80 रेडी टूटे उस दिन जहांगीरपुरी में, किसका फायदा हुआ, किसका? आज ये वाम दलों का प्रदर्शन है। यहाँ आप भाकपा माकपा के और भाकपा माले के और फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह के सभी वाम दलों का आपने प्रदर्शन देखा। आपने देखा कि कैसे जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र हैं, ये दरअसल आज मुसलमानों के लिए आ रहे हैं, कल हर गरीब के लिए आएंगे, हमारे संविधान पर आ रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर आ रहे हैं और इसके खिलाफ देश के हर नागरिक को, हर गरीब को खड़ा होने की ज़रूरत है और उनको सचेत करके खड़ा करने का काम ये वामपंथ लेती है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सारे विपक्षी दलों से कहते हैं कि आपको भी आना चाहिए। हम एक नारा देने के पक्ष में हैं कि भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हम आज संदेश दे रहे हैं कि समय आ चुका है देशवासियों का, मुख्य रूप से हमारे नौजवानों
आज समय आ चुका है कि एक शपथ ले हमारी देश की रक्षा की, इस संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए। जो इस सरकार के संरक्षण में इसको जानबूझकर इसको बिगाड़ा जा रहा है, इसको बर्बाद किया जा रहा है हमारी संवैधानिक व्यवस्था को। इससे देश को बचाना है। और आज हमारी सरकार और प्रधानमंत्री जो चुप है इन सवालों पे, जिस तरीके की बुलडोजर की राजनीति, जिस तरह की नफरत और हिंसा के आधार पर अल्पसंख्यकों के ऊपर जो हमले जो हो रहे हैं, इसके बारे में उनका चुप रहना वो एकमात्र संदेश है कि इन तत्वों का पूरा संरक्षण ये सरकार कर रही है। अगर ये सरकार संविधान को बचा नहीं पाएगी तो ये सरकार को सरकार में रहने की अधिकार नहीं है। बुलडोजर राजनीति के खिलाफ आज यहाँ पर CPIM ने एक कंबाइंड प्रोटेस्ट धरने का आयोजन किया था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे कॉमरेड जहांगीर जी, क्या कुछ कहना है इस बारे में इनका? आइए उनसे बात करते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से सरकार को बैक होना होगा। ये बुलडोजर की राजनीतिक नहीं चलेगी सरकार की। कम्युनिस्ट बिल्कुल अलाउड है, वामपंथी अलाउड है, वो जहाँ पर भी करेंगे उनको रोकेंगे। अवैध निर्माण की बात अगर हम करें कि अवैध निर्माण वहाँ पर हो रहा था, इसीलिए बुलडोजर की राजनीति वहाँ पे चलानी पड़ी मजबूर। दिल्ली जो है हिंदुस्तान की राजधानी है, सरकार को ये पता होनी चाहिए हिंदुस्तान की राजधानी है। और दिल्ली में लोग अलग स्टेट से आते हैं कम रोजी रोटी कमाने के लिए। मजदूर तबके के लोग होते हैं तो जहाँ पर जगह खाली देखते हैं वहाँ पर बस जाते हैं, तो बस जाते हैं, उसको हटाया जाए, बढ़िया है। हमारी देश के हाईटेक किया जाए, मगर उनको कहीं पर बसाने का भी साधन कीजिए। आपके हिसाब से पहले नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। जरूर नोटिस भी दीजिए, उसको बसाने का आप साधन कीजिए। जिस तरीके से भवाना को शीला सरकार ने बसाया है, उसी तरीके से आप बसाने का भी साधन कीजिए। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सबका साथ सबका विकास की बात हो रही थी, क्या वाकई में यही सबका साथ सबका विकास? सबका साथ का बात और जो कर रहे थे बाकी लोगों का तो विनाश हो रहा है। विकास कहाँ हो रहा है? विकास किसको कहते हैं आप? 22वीं सदी में खड़े हुए। विकास का मतलब है कि हमारा छात्र को रोजी होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, इंजीनियर चाहिए, पायलट चाहिए, सेना चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, ऑफिसर चाहिए। 2022 में कहते सबका जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 में सबको मकान मिलेगा। सबको मकान दीजिए आप, जहाँ पर भी आपको समझ में आवे किनारे में दीजिए। लोगों को कहिए कि भाई यहाँ पर हम दे दिए आपको 12-12 गज, 15-15 गज दे दिए, 18-18 गज दे दिए, आप खुद बनाओ। लोग बड़े खुशी से बनाएंगे। फिर प्रधानमंत्री की जय जयकार करेंगे लोग कि हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के मुद्दे से हटकर इस तरह की राजनीति। देखिए, आपको याद नहीं होगा 77 में सरसों का तेल 20 रुपए हो गया था तो कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कल के देख लियो मोदी तोहरो खेल, 200 रुपए किलो सरसों का तेल, 200 रुपए, 1050 रुपए गैस। कहाँ से गरीब जिएगा? गरीब का ये देश है, गरीबी क्या नीचे दबा हुआ है, कहाँ से जिएगा? इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या डिमांड आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं? देश की जनता के साथ सरकार खड़ी उतरे, ताकि फुल बहुमत की सरकार है। हर जाति का लोग आपको वोट दिया है, एक समुदाय का वोट नहीं दिया है, हर आदमी आपको वोट दिया है, तभी तो आप इतने मेजॉरिटी से जीते हैं। सबका साथ कीजिए, सबका विकास कीजिए। मैं उम्मीद यही करता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम कीजिए। देश के विकास के लिए सारे समुदाय को साथ मिलकर चलना पड़ेगा और शांति और सौहार्द की भावना जरूरी है इस देश के लिए। मैं ओम प्रकाश शर्मा, ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।